एक्टिव और टफ प्रेसिडेंट प्रतीत होते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि इनका क्या होगा? इजराइल क्या इस बात से खुश होगा? और बाय द वे, जिन पुतिन को इतने दिन से इज्जत बख्शी जा रही थी कि हम यूक्रेन और रशिया के बीच में समझौता कराएंगे, उन पुतिन की तो इन्होंने ग्लोबल बेइज्जती कर दी। अब ये ग्लोबल बेइज्जती कैसे हुई है वो समझ लीजिएगा, क्योंकि पुतिन ही थे जो बशर अल असद को साथ लिए बैठे थे। पुतिन ही थे जो इतने दिनों से, लगभग 50 साल से सोवियत रूस और रूस ही था जो कि असद फैमिली को सरकार में सीरिया में टिकाए हुए था। उस सीरिया से जब असद सरकार हटी तो पुतिन का ही प्रभाव मिडिल ईस्ट में कम हुआ, और जब मिडिल ईस्ट में कम हुआ तो उस मिडिल ईस्ट में कम हुए प्रभाव को अमेरिका झांपने पहुंच गया। और ऐसे में फिलहाल अमेरिकी राष्ट्रपति सीरिया पर सभी प्रतिबंध हटाते हुए कहते हैं कि मैं खुद को फिर से स्थापित करने का आपको अवसर देता हूं और यह आपके चमकने का सही समय है, इसीलिए मैं आप पर से सारे के सारे प्रतिबंध हटाता हूं। जैसे ही सऊदी के अंदर बैठ करके इन्होंने सैंक्शंस हटाए, पूरे की पूरे ऑफिस के अंदर तालियां बजने लगी, क्योंकि सब इनका किया धरा था। आपने पूरी तरह से ट्रंप को मजबूर कर दिया कि सीरिया के प्रति आप अपना नजरिया बदलिए। लेकिन क्या यह एक दिन में हुआ था? नहीं, इसके पीछे की भी एक तगड़ी जियोपॉलिटिक्स है, क्योंकि अमेरिका को अल्टीमेटली रूस को हराना था। मिडिल ईस्ट में ना केवल रूस को हराना था बल्कि ईरान को भी धकेलना था, क्योंकि बशर अल